जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज 4 मार्च को जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और उसमें जो प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई थी उसके जीएस पेपर को लेकर मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का पेपर भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही था जीएस का पेपर और मीडियम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको मैं फिर अपने वीडियो के माध्यम से बता दूं कि ये जो जीएस के पेपर हैं ये अलग अलग कक्षाओं के जो भी जीएस के पेपर मेरे पास उपलब्ध हो पाते हैं उन सबको आपके समक्ष मैं उपस्थित करता हूं। और इसमें सारे कक्षाओं के हैं, अलग अलग कक्षाओं के वीडियो बनाना संभव नहीं है और एक कक्षा से 10-15 वीडियो ही आ पाते हैं, तो सारे कक्षाओं के जीएस पेपर को मैं एक साथ में इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। यदि आप किसी भी वर्ग के जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सभी वर्गों के जो जीएस के पेपर होते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लगभग समान ही कहा जाए उसी लेवल के होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसमें स्थान पूछा गया था, तो प्रथम जैन संगीति ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इस समय जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने शासनकाल में इसको आयोजित करवाया था और ये 300 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 से लेकर 298 बीसी में। और पूछा जाएगा कि इस जो संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्रा में 300 से लेकर 298 बीसी में हुआ था ईसा पूर्व में, उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और पूछा जाएगा कि किस शासक के समय हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ये सब बताने का पर्पस मेन ये है कि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है तो उम्मीद है कि इस टॉपिक से अन्य क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। आगे बताया गया है कि बनियों का देश किसे कहा जाता है। तो ब्रिटेन को बनियों का देश कहा था और सर्वप्रथम इसे कहा था नेपोलियन ने। नेपोलियन जो कि फ्रांस के एक बहुत बड़े सम्राट कहे सो थे, उन्होंने सर्वप्रथम ब्रिटेन को बनियों का देश कहा था। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो 1983 में, जब कपिल देव भारत के कप्तान थे और वो विश्व कप ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और वह कुल तीसरा विश्व कप था 1983 का। इससे पहले 1975 और 1979 में वर्ल्ड कप हुए थे और दोनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए थे और दोनों के विजेता वेस्ट इंडीज रहा था। और इस विश्व कप में भारत ने वेस्ट इंडीज को ही हराकर यह खिताब जीता था। आगे पूछा गया था कि पौधे का भाग जो श्वसन क्रिया करता है। हाँ, और इस विश्व कप के अलावा भारत ने 2011 में भी एक वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और उस समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। और वो जो फाइनल मैच था वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। 2023 का वर्ल्ड कप ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें भारत फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। आगे पूछा गया था कि पौधे का भाग जो श्वसन क्रिया करता है कौन होता है। तो पौधे पत्ती के माध्यम से श्वसन क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पौधे ही करती हैं। आगे है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। अभी कुछ दिन पहले ही पूछा गया था कि जो कुल 16 महाजनपद थे उनमें से बिहार में कितने महाजनपद थे। तो बिहार में 3 महाजनपद थे। अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, और वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, भागलपुर और मुंगेर में यह क्षेत्र है। अंग के अलावा 2 अन्य जो बिहार में थे, एक वज्जी थे जो कि वर्तमान वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र है, और एक और मगध थे जो पटना, नालंदा और गया के क्षेत्र थे। तो 3 महाजनपद, कुल 16 महाजनपद में से ऐसे थे जो कि वर्तमान बिहार के क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। अनुकूल राय का संबंध पूछा गया था कि किस खेल से है। ये क्रिकेट के प्लेयर हैं जो कि भी आईपीएल खेलते हैं और जो फर्स्ट क्लास मैच होते हैं वो भी खेलते हैं, और ये समस्तीपुर से संबंधित ये प्लेयर हैं अनुकूल राय। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में पूछा गया था कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। पुच्छल तारा जो 76 वर्ष के बाद, प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है हेली। हेली नामक पुच्छल तारा जो है ये प्रत्येक 76 वर्षों पे दिखाई देता है, और पुच्छल तारा को ही हम धूमकेतु के नाम से भी जानते हैं।
निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? अर्थात संविधान के जो कुल 22 भाग है उसमें से निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में की गई है? तो निर्वाचन आयोग की चर्चा भाग 22 में की गई है। कील नहर कहाँ स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है और जर्मनी का यह कील नहर जो विश्व का सबसे व्यस्त नहर के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में पूछा गया था कि जगजीवन राम ने बाबू की संज्ञा दी गई थी को कौन सा विभाग मिला था? कृषि व श्रम मंत्रालय इनको दिया गया था। अंडमान और निकोबार के बीच पूछा गया था कि कौन सा डिग्री चैनल है? आंसर ऊपर में हो गया। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के द्वीप के बीच में स्थित है। धर्म की स्वतंत्रता ये संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 25 या 28। और संविधान में पूर्व में 7 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई थी, परंतु वर्तमान में जो संपत्ति के अधिकार है उसको हटा के अब 6 कर दिया गया है। इन्हें भी पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो 7। और वर्तमान में कितने मूल अधिकार बचे हुए हैं? तो 6। और ये भी पूछ सकता है कि किस मूल अधिकार को मूल अधिकारी की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और किस में रखा गया उसको रखा गया है विधिक अधिकार में। और मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। 1976 में संशोधन करके मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, परंतु 2003 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ के कुल वर्तमान में भी 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। तो वर्तमान में स्वतंत्रता की बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जबकि अधिकार की बात करेंगे तो कुल 11 प्रकार के अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित हैं। आगे पूछा गया था कि बिहार के कितने राज्यपाल है जो राष्ट्रपति बने थे? तो बिहार के 2 राज्यपाल राष्ट्रपति बने, एक जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद तो डायरेक्ट जब बिहार के राज्यपाल थे यहीं से उनको राष्ट्रपति चयनित किया गया था, जबकि जाकिर हुसैन यहाँ बिहार के राज्यपाल होते हुए पहले ये उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। आगे पूछा गया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक रूप में जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था कि इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने का इकाई है, खगोलीय दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष की सहायता से। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे, जो सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस कहलाता है उसकी सहायता से 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। और याद रखेंगे ये अंतरिक्ष मतलब ये नहीं हुआ कि चांद पे गए थे, ये अंतरिक्ष में गए थे, जो ओपन स्पेस है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर का जो स्थान है वहाँ गए थे ये। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा किया है कि 2025 में कुल 5 भारतीयों को चंद्रमा पे भेजा जाएगा। अभी तक कोई भी भारतीय चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाए हैं। 2025 में मिशन गगनयान उसके तहत 4 भारतीयों को वहां भेजा जाएगा और इन चारों भारतीयों को ट्रेनिंग दी जा रही है, रूस में दी जा रही है कि वो चांद पे पहुंचने में और वहाँ के वातावरण में ढलने में उनको कठिनाई न हो। तो 25 में गगनयान मिशन के तहत 4 भारतीय चंद्रमा पर जाएंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो ये आर्यभट्ट था और ये 1975 में रूस की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? तो शुक्र है, जो कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र ग्रह को ही सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी से लंबाई कह रहे हैं इसको, आकार में बराबर है। सौरमंडल की आयु बताया गया था कि कितनी है लगभग? तो 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। पूछा जाएगा कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल अभी 8 ग्रह हैं। प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के धरातल का तापमान है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम, जो कि वज्जी अर्थात वैशाली गणराज्य का एक राज्य था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जबकि इनकी माता का नाम त्रिशला थी, त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? ये वज्जी संघ के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। पैसा भेजने की मशीन सीडीएम का शब्द विस्तार क्या है? तो सीडीएम का फुल फॉर्म होता है कैश डिपॉजिट मशीन। इस मशीन के माध्यम से हम कैश को किसी अन्य अकाउंट में भेज सकते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। जबकि देश का पूछा जाए तो बरगद है। दल बदल अधिनियम कब आया था? 1985 में दल बदल अधिनियम आया था। उसमें 52वां संशोधन किया गया था, जिसके तहत दल बदल जो कानून को लाया गया था, ताकि कोई भी विधायक या सांसद जल्दी अपना पार्टी न बदल सकें। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और इसी पे पूछ ले कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो करीब 500 सेकेंड लगते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है, उसका स्रोत कहाँ होता है? तो हम सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जल, धूप और धरती से खनिज लवण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो उसी जल का जो H2O होता है, उसी का O ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलता है। अब क्रिया करते हुए O2 बाहर निकलता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो जितने भी नेशनल स्टॉक्स कंपनियां हैं उनको ये मॉनिटर करता है। ओपेक कैसा संगठन है? ओपेक OPEC ये है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जो तेल और पेट्रोलियम बिक्री करने वाले देशों का जो संगठन है वो है, तेल निर्यातक देशों का संगठन है। IMF का फुल फॉर्म पूछा गया था कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। किसी ग्रह के IMF और विश्व बैंक ये दो प्रमुख वित्तीय संस्था है, और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाली पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाली पिंड कौन है? चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। महारत्न कंपनी भेल का गठन कब किया गया था? भेल, जिसे हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, और यह एक महारत्न कंपनी है। इसका गठन 1964 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 23 जोड़ा, अर्थात 46। कुल 46 गुणसूत्र की संख्या होती है मानव शरीर में। तो ये रहे 4 मार्च 2024 के प्रथम पाली के जो GS के पेपर है। और आपको मैं फिर बता दूं कि जो क्वेश्चन है इसमें सारे क्लासों के इसमें शामिल हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।